हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm Tata Gupta, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths बताता हूँ। In this video, I'm starting a new chapter that is linear polynomial from our new NCERT. सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में, including examples. So let's start doing. Example number 3, a wire of length 20 centimeter. एक मेरे पास वायर है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज अ वायर, उसका मेरे पास लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। इसको मैंने इस तरीके से बेंड कर दिया कि मेरे पास में क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल फॉर्म का मैंने वायर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल ऑफ विथ लेंथ 7। लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर ले ली एंड विड्थ मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया। वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ 5.5। अगर मैंने दूसरा शेप का बनाया तो मैंने यहाँ पे 5.5 का लेंथ दे दिया और विड्थ मैंने 4.5 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है जी। तो इन्होंने दो का तो हमें एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया कि इन्होंने इस तरीके से 20 सेंटीमीटर को बेंड किया और इस तरीके का हमें रेक्टेंगल मिला। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर सच एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले तो इसको समझते हैं इन्होंने ठीक किया है क्या, 7 + 3 that comes out 10। तो ये भी 7 + 3 हो जाएगा, तो 10 + 10 20। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बना है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो 5.5 + 4.5 कितना हो जाएगा, 5.5 + 4.5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, राइट। 10 + 10 20। तो दिस इज ऑल्सो फिट इन द 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब हमें और ऐसे शेप देनी है रेक्टेंगल की कि हमारा वो 20 सेंटीमीटर टोटल आए, ठीक है। तो हम किस तरीके से देंगे, तो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बना लेते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट मेनी वैल्यूज जिसमें हमको क्या मिले, एक रेक्टेंगल मिल जाए ऑफ द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर वायर का, ठीक है। अगर लेट सपोज करो कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला साइड और ये वाला साइड निकालना है, ये वाला साइड, तो इसका आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा। आधी बात समझ में, 20 सेंटीमीटर 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, तो मैं एक बार एक लेंथ और एक ब्रेथ ही एज्यूम कर रही हूँ। तो इसको ले लो आप, एक लेंथ और इसको ब्रेथ, तो टोटल 10 होगा, ठीक है। तो 10 होगा, तो अगर मेरा ये वाला लेंथ x होगा तो ये मेरा 10 - x हो जाएगा, एग्री, ठीक है। टोटल 10 है तो टोटल में से कुछ माइनस करूंगी। लेट सपोज करो यहाँ पे इन्होंने 7 लिया था, अगर मैं यहाँ पे 7 लूंगी तो 10 - 7 3 आ जाएगा। आर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बना लिया जिसमें मैंने बोला कि लेंथ मेरी x है एंड विड्थ मेरी 10 - x है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से मैंने एक्सप्रेशन बना लिया। नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट। तो ये मेरा तो क्या हो गया, इसमें मेजरमेंट, और इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, लेट मी रीड आउट अगेन। इसमें बोला क्वेश्चन में think a few more ways of forming such rectangle, can you write an expression, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं पहले, तो एरिया का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ मेरा x है एंड ब्रेथ कितना है 10 - x, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 10x - x²। सो दिस इज माय एक्सप्रेशन for the area. Now we have to write down the possible rectangles, example of possible rectangle, तो वो भी हम बना देंगे। तो examples of possible रेक्टेंगल वो कैसे बनेगा, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये लेंथ ले लेती हूँ, ये विड्थ ले लेती हूँ, ये एरिया ले लेती हूँ, ठीक है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट जितना हमारा बन सकता है। जैसे कि मैंने लेंथ लिया 7, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था 7, तो 7 नहीं लेता 5.5, बट उसमें भी मुझे एरिया निकालना था। लेट्स फाइंड आउट 7 एंड देन 3 बनेगा, 7 इज x, 10 - 7 इज 3 एंड एरिया कितना हो जाएगा 7 × 3 दैट इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अगर मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल बुक में क्वेश्चन में था 5.5 और यहाँ पे मेरा 4.5 था, तो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, एरिया कितना हो जाएगा 5.5 × 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा x था, ये मेरा लेंथ था, ये मेरा 10 - l था, राइट, यही मान रहा है। तो अगर मैंने, ओके यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, लेट मी मेक इट आउट हियर, ये 10 है, ये मेरा, ये l ले लो, ये l ले लो, ये लेंथ था, ठीक है, और ये मेरा 10 - l था, ठीक है जी। अगर मैंने बोला इसमें आपको कि मैंने लेंथ ले लिया यहाँ पे 6 लिया, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। एक मैं ये भी ले सकती हूँ, लेंथ में 5 ले लूं तो विड्थ में 10 - 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वी कैन इजीली फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्रेशन बना लो, एक्सप्रेशन से क्या होगा, आपको एज्यूम करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज
बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगी लेट करने में कि ये करना है ये करना है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन बनाना है और आपको इस तरीके से सोचना है कि ये 20 है तो इसको हाफ कर दो 10 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको x लूंगी, अगर मैं इस वाली लेंथ को x लूंगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये मेरा कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। बस ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट एज मेनी एज पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टोटल, जिसका पैरामीटर हमारा 20 आना चाहिए। गॉट इट?